हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अब हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हम अमीटर में कैसे करें। आइए हम डिस्कस करते हैं। एन अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट। एक अमीटर जो है लो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर होता है जिसका यूज हम किसी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। एन आइडियल अमीटर है जीरो रेजिस्टेंस। एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। और रियल अमीटर है जो वेरी लो रेजिस्टेंस। एक रियल अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। नेक्स्ट, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, रियल अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। आइए अब हम कन्वर्जन का डिस्कशन करें। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस called shunt resistance is connected in parallel with it। मीन्स गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसे हम लोग शंट बोलते हैं। देखिए, बिफोर कन्वर्जन, कन्वर्जन के पहले जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द गैल्वेनोमीटर स्केल। गैल्वेनोमीटर के स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन क्या है? स्मॉल एन है। गैल्वेनोमीटर के मिडिल में जीरो होता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में डिवीजन्स बने होते हैं। तो हमने ये मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो स्मॉल एन है। इसका मतलब हो गया कि आईजी करंट जब फ्लो करोगे तो पॉइंटर एन डिवीजन डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। आईजी क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब हो गया कि गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाली वो करंट जिससे उसकी निडल कंप्लीट डिफ्लेक्ट हो जाए, जितने डिवीजन है उतने डिवीजन डिफ्लेक्ट हो जाए, उसे हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। अब इसका मतलब हो गया वैल्यू ऑफ एन डिवीजन ऑफ करंट इक्वल टू आईजी। ये अगर आईजी करंट फ्लो करेंगे तो एन डिवीजन पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वन डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? आईजी अपॉन एन। क्या होगी? आईजी अपॉन एन। और वन डिवीजन की करंट की जो वैल्यू होती है इसे हम फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं गैल्वेनोमीटर का। कभी कभी प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिगर ऑफ मेरिट का मतलब हो गया आईजी अपॉन एन। मीन्स कैसे डिफाइन करेंगे? करंट फॉर वन स्केल डिवीजन इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। मीन्स गैल्वेनोमीटर के एक डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए जितनी करंट रिक्वायर्ड होती है वो फिगर ऑफ मेरिट कहलाती है। गैल्वेनोमीटर के एक डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए जितनी करंट रिक्वायर होती है वो फिगर ऑफ मेरिट कहलाती है। इसको हम के से डिनोट करते हैं। तो जब हमने गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन नहीं किया है अमीटर में तो उसकी फिगर ऑफ मेरिट के इक्वल टू आई जी अपॉन एन है। क्या है? के इक्वल टू आई जी अपॉन एन है। और रेंज कितनी है गैल्वेनोमीटर की? 0 से आई जी। ये माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में होगी। आइए फिगर अब कन्वर्जन की बात करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल में हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हमें हमारा अमीटर कितनी रेंज का बना? 0 से आई एम्पियर का। कितने का? 0 से आई एम्पियर का। यहाँ से आई करंट चलेगी, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ आई जी जाएगी, जितनी करंट बचेगी, कितनी करंट बचेगी? आई माइनस आई जी। यहाँ से टोटल करंट आई चली, इसमें करंट आई जी चली गई, कितनी करंट बचेगी? आई माइनस आई जी, वो आपकी शंट में चली जाएगी। ये दोनों क्या है? और अब ये अमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये अमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, इनका इक्विवेलेंट अब देखिए ये अमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसकी रेंज कितनी हो गई? 0 से आई एम्पियर। इसके पहले कितनी एम्पियर थी? 0 से आई जी थी। अब इसका 0 से आई एम्पियर रेंज हो गई। इसका रेजिस्टेंस जो अमीटर का आएगा वो जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस आ जाएगा, और जो लगभग एस के ही इक्वल होगा। देखिए, जी और एस दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी जी इक्वल टू वी एस। वी इक्वल टू होता है आई आर, तो हो जाएगा आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस।
आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू यस आ जाएगा। यहाँ से अब अगर हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो यस इक्वल टू आ जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी आ जाएगा। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी यस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी आ जाएगा। तो ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। आई क्या है, रेंज ऑफ द अमीटर है। आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है गैल्वेनोमीटर की। अब यहाँ से देखिए जो रेंज गैल्वेनोमीटर की है शंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। मीन्स अगर हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ रेंज इंक्रीज हो जाएगी, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे तो रेंज इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हम यस की वैल्यू को डिक्रीज कर करके हम यस की वैल्यू को डिक्रीज कर करके हम जो है रेंज अमीटर की इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपके यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ एन अमीटर, अमीटर की रेंज को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द शंट। मींस शंट की वैल्यू को डिक्रीज करके हम जो है वो अमीटर की रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अमीटर की रेंज को इंक्रीज तो किया जा सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं किया जा सकता है। अमीटर की रेंज को इंक्रीज तो किया जा सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं किया जा सकता। क्यों, ये भी देख लीजिए। अगर आप यहाँ यस की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे, यस की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे तो इसमें जाने वाली करंट आई माइनस आई जी डिक्रीज हो जाएगी, इस गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें मैक्सिमम करंट आई जी जाती है, अगर इससे ज्यादा करंट जाएगी तो ये डैमेज हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, आपको अमीटर की रेंज को डिक्रीज करने के लिए, आपको आई को डिक्रीज करने के लिए यस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप शंट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो अब इस वाले ब्रांच में आई माइनस आई जी करंट कम जाएगी, अब गैल्वेनोमीटर में करंट ज्यादा जाएगी। लेकिन गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट आई जी है, अब इससे ज्यादा करंट जाएगी तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अमीटर की रेंज को डिक्रीज नहीं किया जा सकता है, इंक्रीज तो किया जा सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं किया जा सकता। तो वी कैन नॉट डिक्रीज द रेंज ऑफ द अमीटर, ओनली इट कैन बी इंक्रीज्ड। हम अमीटर की रेंज को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, केवल इंक्रीज कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि रेंज को डिक्रीज करने के लिए हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अब गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट जाएगी, आईजी से ज्यादा करंट जाएगी, गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो वी कैन नॉट डिक्रीज द रेंज ऑफ द अमीटर, ओनली इट कैन बी इंक्रीज्ड। हम अमीटर की रेंज को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, केवल इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये जो बन जाएगा जब आपने शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया तो अब ये अमीटर में कन्वर्ट हो गया। आइए देखिए अमीटर की रेंज क्या हो गई, 0 से आई एम्पियर हो गई। क्या हो गई, 0 से आई एम्पियर हो गई। जो गैल्वेनोमीटर पहले केवल आईजी करंट मेजर कर रहा था, जो मिली एम्पियर या नैनो, जो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में थी, अब वो आई करंट मेजर करेगा। और ये जो अमीटर बनेगा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इस जी और यस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना है जी, R2 कितना है यस, तो ये आपका अमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा जी इंटू यस अपॉन जी प्लस यस। लेकिन हमें पता है कि पैरेलल ग्रुपिंग में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है उससे भी कम होता है। तो यहाँ पर जो अब अमीटर का रेजिस्टेंस आएगा, ये जो शंट रेजिस्टेंस है इससे भी कम आएगा। क्या आएगा, इससे भी कम आएगा। तो शंट को कनेक्ट करने के पहले जिस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी हुआ करता था, अब उसका रेजिस्टेंस जो है वो यस से भी कम हो जाएगा। और शंट को कनेक्ट करने के पहले जिसकी रेंज केवल आईजी एम्पियर आईजी हुआ करती थी माइक्रो मिली एम्पियर में, अब वो 0 से आई एम्पियर हो जाएगी। इसका मतलब रेंज इंक्रीज कर गया और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो ये अब अमीटर बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। रीजन क्या है कि अमीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका अमीटर बन गया, ये अमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। अब एक बात और हमें देखना है कि फिगर ऑफ मेरिट पर क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए फिगर ऑफ मेरिट पर क्या इफेक्ट पड़ा। फिगर ऑफ मेरिट पर जब हमने शंट को नहीं कनेक्ट किया था तो हमारा फिगर ऑफ मेरिट जो है वो था IG अपॉन K के इक्वल। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ मेरिट में क्या चेंज हुआ। फिगर ऑफ मेरिट में क्या चेंज हुआ, जब आपने कनेक्ट नहीं किया था तो उसके पहले आपका फिगर ऑफ मेरिट जो था बिफोर वो था K इक्वल टू
IG अपान N था और IG माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में थी, लेकिन कनेक्ट करने के बाद अब आपका फिगर ऑफ मेरिट हो गया, वो हो गया I अपान N, और I अपान N हो गया, और K डैश जो है अब आपका K डैश जो है वो मच ग्रेटर देन K हो जाएगा। मीन्स अब आपने क्या किया कि जब हमने पहले फिगर ऑफ मेरिट था IG अपान N, मीन्स एक डिवीजन की जो करंट की वैल्यू आती वो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में आती है, लेकिन अब ये एम्पियर है तो अब ये I अपान N हो गया, और I की वैल्यू IG से मच ग्रेटर है, तो K डैश आपका ग्रेटर देन K हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिंपली हमने गैल्वेनोमीटर में शंट को कनेक्ट करके हमने उसकी फिगर ऑफ मेरिट को बढ़ा दिया, मीन्स उसका गैल्वेनोमीटर का वन डिवीजन जो पहले कम करंट मेजर कर रहा था अब उसका वन डिवीजन ज्यादा करंट मेजर करने लगा। मीन्स शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके सिंपली हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है, गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट को बढ़ा दिया। मीन्स पहले जो गैल्वेनोमीटर का एक डिवीजन IG अपान N करंट मेजर कर रहा था, अब वही गैल्वेनोमीटर का एक डिवीजन I अपान N करंट मेजर करने लगेगा, उसकी फिगर ऑफ मेरिट बढ़ गई, और फिगर ऑफ मेरिट बढ़ने का मतलब हो गया अब वो टोटल रेंज उसकी बढ़ जाएगी, तो रेंज बढ़ गई। तो इट मीन्स जब भी हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी फिगर ऑफ मेरिट बढ़ जाती है। मीन्स गैल्वेनोमीटर के द्वारा मेजर किए जा सकने वाले एक सिंगल डिवीजन के करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और इसलिए अब वो ज़्यादा रीडिंग देता है और वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस